ओके थोड़ा ज्यादा हो गया। स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, और आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अमित बड़ा, मतलब मेहनत की वजह से। अगर तुम लोग मेरी तरह मेहनत करोगे तो तुम्हें कामयाबी की सीढ़ी से कोई नहीं गिरा। मुझे नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मैंने पूरे साल की फीस भर दी है। मुझे हाथ भी नहीं लगा। देख ब्रो, आई गेट इट, तेरा बाप अमीर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तू एक साल की फीस एक ही बारी में भर देगा तो लोग तुझे कंधे पे उठा के क्लासरूम तक छोड़ने आएंगे। पैसों से सब कुछ नहीं होता ब्रो। पूरी क्लास का सबसे ताकतवर पेन फाइट योद्धा। ओके थोड़ा सा। रूल्स एकदम सिंपल थे। एक मैच 10 पॉइंट्स का होता था, यानी कि ओपोनेंट बंदे के पेन को 10 बार गिराना होता है बाउंड्री के बाहर। अब बाउंड्री था पूरा डेस्क, सिंपल एज दैट। और हम सभी ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम लोग क्लास के बीच में कभी भी नहीं खेलेंगे। इट वाज लाइक हमारे उसूलों के खिलाफ होती हो वल्ले। बट कुछ हरामी बच्चे थे जो क्लास के बीच में भी खेलते थे। तो भड़वो, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। समझ रहे हो ना तुम लोग? जी सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्ट। समझे तुम लोग? जी सर समझ गए। सर आपकी बात नहीं चलेगी सर। अभी पिछले महीने गोवा गया था मेरा बेटा। ये iPhone 13 लेके आ गया, वो भी मैक्सी प्रो मैक्स होता है वो अंकल। मैक्सी तो मम्मियाँ पहनती है। 1.5 लाख का फोन है जी। मैंने कहा बेटा इतने महंगे फोन की क्या जरूरत है? तो कहता पापा पैसों की कमी थोड़ी है। मैंने कहा ये भी सही है। बेटा हाँ जी, वो मैं पूछ रहा था कि आपने कभी जेवलिन थ्रो ट्राई किया अंकल? नहीं तो क्या होता है वो बेटा? आपको जेवलिन थ्रो नहीं पता? नहीं। ओलंपिक्स में होता है अंकल। अच्छा। उसमें ना बहुत लंबा फेंकना होता है। डंडा को बहुत लंबा फेंकना होता है। जिसने भी सबसे लंबा फेंका वो जीत गया। आपने कभी ट्राई नहीं किया? मुझे लगा आप एक्सपर्ट होंगे फेंकने में। जी अंकल। तुम कितना कमा लेते हो YouTube से? शिट, इसे पता तो नहीं चल गया मैंने 4 महीने से वीडियो नहीं डाली। ठीक ठाक कमा तो लेते हो ना? वो क्या है ना, मैंने कहीं पे सुना था कि YouTube ज़्यादा देता नहीं है, खासकर छोटे यूट्यूबर्स को। 响了10秒的电话没有接，只需要在烟雾下闭着眼，让周围霓虹灯光最后些熄光下才能看清你的。 अरे कहाँ खो गए बेटा? जी कुछ नहीं अंकल। अरे शर्माओ मत, बताओ कितना कमा लेते हो? 20,000 25,000 कितना? कहाँ अंकल, YouTube तो 30% काट ही लेता है। क्या बात कर रहे हो? 30% काट लेता है? फिर तो बहुत कम मिलता होगा बेटा। हाँ अंकल, टैक्स वैक्स लगा के महीने के मुश्किल से नहीं कोई 3-4 लाख। लड़कियों के सामने पैंट उतारना तुमने अमलान का पैंट क्यों उतारा? सर वो झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं उतारा उसका पैंट। अच्छा, मतलब तुमने उसका पैंट नहीं उतारा? नहीं उतारा सर। तो मतलब अमलान झूठ बोल रहा है? हाँ सर। पक्का तुमने नहीं उतारा? नहीं उतारा सर। पक्का सर। चड्डी का कलर ब्लू था ना? नहीं सर, पिंक कलर की। टाइम के वक्त मैंने अपने बेंचमेट को बोला कि मेरे पास पावर रेंजर का मॉर्फर है और बटन दबाने से मैं रेड रेंजर बन जाता हूँ, और पूरी क्लास में ये बात फैला दी। अब ये सुन के पूरे क्लास के लौंडे पागल हो गए और मेरे सामने भीड़ लगा दी। भाई तू सच में रेड रेंजर है? और नहीं तो क्या, मेरे पास सारे रेंजर्स के मॉर्फर है, घर पे ही पड़े है, यूज नहीं करता ना मैं, रेड रेंजर जो हूँ। क्या बात कर रहा है, तेरे पास सारे रेंजर्स के मॉर्फर है? हाँ घर पे ही पड़ा है। भाई प्लीज मुझे भी दिला दे यार, ब्लैक रेंजर दिला दे भाई। भाई मुझे ब्लू दिला दे, भाई मुझे ग्रीन, भाई मुझे येलो, भाई मुझे व्हाइट, भाई ऑरेंज कलर में मिलेगा क्या? मैंने ठीक है सबको मिल जाएगा, लेकिन फ्री में नहीं देने वाला। हर रेंजर के 200 रुपये लूंगा। यार सो सॉरी यार, दुकान में इससे महंगी चॉकलेट थी नहीं यार। महंगी नहीं मिली मतलब? 800 रुपये तुझे महंगे नहीं लगते? तेरा बाप दुबई में तेल बेचता था क्या?
और हमारी क्लास की छोरियां छोरों से कम है के? फ्री में इतनी महंगी चॉकलेट मिल रही है तो थोड़ी ना मना करेंगे। Oh, stop it. मुझे शर्म आ रही है। तुम भी ना बमन, इसकी क्या जरूरत थी? एंड देन देयर इज मी, कोने में बेंचमेट के साथ ट्राइंग टू इग्नोर ऑल दिस बुलशिट ऑन पर्पस। कितने कूल है यार, मुंह पे आई लव यू बोल दिया, देखा तूने? अबे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? यार एक बात बता, अगर मोदी जी पहले चाय बेचते थे तो अभी उनकी दुकान कौन चला रहा है? बस सोचते सोचते आ ही रहा था कि तभी एक वैन मुझे क्रॉस करती है। एंड इन दैट स्प्लिट सेकंड ऑफ मोमेंट आई सॉ दिस प्रिटी गर्ल इनसाइड द वैन एंड आई डिडंट इवन रियलाइज कि मैं फ्रीज हो गया था। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज, या मैंने साइकिल खंबे पे ठोक दी। नफरत छोड़ के प्यार से देखो, मुझे तेरे दिल में जगह दे दो। दिल में सजाया मैंने तुझको, खुशी हो के थोड़ा सा। मम्मी, रिचार्ज खत्म हो गया। हाँ तो टीवी तोड़ दे, फिर गले पे लटका ले उसको। सारा दिन खाली टीवी टीवी टीवी। एक काम कर, किचन से माचिस लेके जा और अपने किताबों को आग लगा दे। आखिरी बार कब पढ़ाई की थी तूने? आज ही तो स्कूल जाता हूँ मम्मी। जबान लड़ाता है? नहीं डालूंगी रिचार्ज और टीवी भी बेच दूंगी, जाके पढ़ाई कर। पहले मैं बहुत मोटा था और बहुत ठुलठुला भी था। फिर मैंने टेलीब्रांड से फैट कटर ऑर्डर किया और अब मैं चूतिया भी हूँ, पतला भी नहीं हुआ और पैसे भी गए मेरे। Hands-free, high-power binoculars you wear like sunglasses. हाँ यही तो चाहिए जिंदगी में। ये सब सनग्लासेस है, फेंको इनको। असली सनग्लास तो ये है, जरा देखो कितनी सुंदर लग रही है। बस आंटी घर लौटते समय खूंटे पे मत मारता ना, तब मैं ये सोचने में लग जाता था कि साला धोनी क्रिकेट मैच में गाड़ी चला रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि उस टाइम मुझे बस इतना मालूम था कि ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, तो मुझे लगा चलाई होगी उसने गाड़ी। अमीर लोग है यार, कुछ भी कर सकता है। ये तो बॉल डालना रे। पर धोनी भाई आप गाड़ी से तो उतरो। ये तो बॉल डालना रे कुतरिया। मारा। लेकिन सही में यार, पीयर प्रेशर में आके ना कभी भी चॉइसेस नहीं लेने चाहिए। नुकसान हमेशा तुम्हारा ही होगा, जैसे मेरा हुआ। मैंने पूरी 1 साल क्रिकेट की कोचिंग की है, लेकिन कुछ घंटा नहीं सीख पाया मैं। इंटरेस्ट ही नहीं था। आज भी ना ढंग से बैटिंग आती है ना ढंग से बॉलिंग। शायद इसीलिए मेरे दोस्त कभी खेलते नहीं थे मेरे साथ। चिंटू आजा मेरी टीम में, और राजू भी आजा। अब बस एक और प्लेयर चाहिए। दादी माँ आप आ जाओ। तो बॉलर पहला बॉल डालने के लिए रेडी था एंड हम लोग अपने पूरे पोजीशन में थे। और ठीक मेरे सामने एक बंदा बड़ी अच्छी तरीके से खड़ा था एंड हिज लेग्स वर शेकिंग। बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे लगा शायद नर्वस होगा, तो मैंने इतना कुछ ध्यान दिया नहीं। सो नाउ जैसे ही बॉलर ने बॉल डाली, मेरा ध्यान सीधा बैट्समैन की तरफ गया। बट सिंस वो बंदा मेरे आगे खड़ा था तो उसका पिछवाड़ा भी मुझे दिख रहा था एट द सेम टाइम। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई सॉ। चश्मा देख के टॉपर समझी क्या? बैक बेंचर